आंटी आप भी एक बार, ये आप ग्रैंड डॉटर है ना, हाँ प्लीज़। ये लोग दिल्ली से आए और अभी 3 दिन पहले मुझे देवेश अंकल से मेरी बात हो रही थी सेवा के लिए, और ऐसी बात हुई तो इन्होंने बोला कि रघुवीर अंकल आने वाले हैं बेंगलोर। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने रजनीश अंकल को फ़ोन किया, पता चला कि उनके पास नंबर है, और तो उनके यहाँ कल शिव अंकल आए हुए थे, तो रजनीश अंकल ने इनसे बात की, मेरे को नंबर भेजा, और मैंने फिर रघुवीर अंकल को फ़ोन किया कि आप शायद आने वाले हैं बेंगलोर। तो बोले हाँ मैं कल रात को पहुँच रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे यहाँ 14 तारीख को बैसाखी सत्संग है और आप आएंगे तो बहुत कृपा होगी। और तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगा, इन्होंने बोला मैं जरूर आऊँगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमारे यहाँ एक और सत्संग हुआ कि हमारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एक आंटी रहती हैं, वो डॉक्टर हैं और उनके बेटे की भी अचानक काफ़ी तबीयत खराब हुई है, तो वो बहुत चिंता में है। और वो लोग गुरुजी के बारे में न जानते हैं न कुछ उनको पता था। तो मेरी मम्मी और आरती श्रीवास्तव आंटी उनसे मिलने गए और उनको गुरुजी के का एक स्वरूप दिया कि आप अपने बेटे के तकिए के नीचे रखिए, और गुरुजी का जल दिया। और उसके बाद पिछले 15-20 दिनों से हम लोगों को 3-4 बार सुनने में आया, और उनका बेटा बिल्कुल नास्तिक है, कि जब वो इंजेक्शन के लिए गया तो वो बोला मुझे जब भी वो इंजेक्शन लगता है तो मुझे रोज़ की खुशबू आती है। और उनको आंटी को कल किसी ने, उनकी फ्रेंड ने दिल्ली से मैसेज भेजा कि यहाँ पे गुरुजी का बड़े मंदिर है, मैं उसमें जाती हूँ, और एक रघुवीर अंकल हैं वो बेंगलोर जा रहे हैं, तो आप उनसे एक बार जरूर मिलिए। तो उन्होंने कल रघुवीर अंकल को फ़ोन किया, और वो यहीं स्प्रिंगफील्ड में रहती हैं। तो रघुवीर अंकल ने बोला कि कल तो शाम को एक सत्संग है सरजापुर रोड में कहीं स्प्रिंगफील्ड में, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो ये बोली कि मैं तो वहीं रहती हूँ। तो आज वो सौरभ श्रीवास्तव अंकल हैं, उन्होंने सेवा ली थी गुरुजी को, रघुवीर अंकल को व्हाइटफील्ड से लेके आने के लिए। तो वो आंटी भी साथ में गई, और आते टाइम उनको इनसे बात करने का मौका मिला, और मुझे पता चला कि रघुवीर अंकल ने उनको यही मैसेज दिया है कि आपके बेटे को गुरुजी ने अपने शरण में ले लिया। तो कैसे गुरुजी कनेक्शन बनाते हैं और कैसे जोड़ते हैं। आज का ये सत्संग होना, आप सभी लोगों का आना, रघुवीर अंकल का आना, बहुत बहुत कृपा है गुरुजी की। पूरी संगत जी का लाख लाख शुक्राना, आप लोग आए, इतना अच्छा दरबार लगाया। रघुवीर अंकल आंटी जी का शुक्राना और गुरुजी का शुक्राना। थैंक यू। और मैं रघुवीर अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अब अपने बारे में भी बताएं और सत्संग के बारे में। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरुजी। बिन भागा सतसंग ना लभे, बिन संगत मैल भरीजे जियो। ऊंचे भाग्य से ये चीजें नसीब होती हैं। बहुत अच्छे कर्म जिन्होंने किए हों उनको सत्संग नसीब होता है। कितने ऊंचे भाग्य और होंगे जिनको ये घर पर सत्संग कराने की सेवा मिलती है। सारे धर्म देख लो, उनमें से एक ही चीज दुनिया में उत्तम गिनी गई है, सत्संग। गुरु जी ने बड़ी कृपा की। 95 में मैं और गुरु जी जयपुर से वापस आए तो रास्ते में दिल्ली से मांग आई एक कि डिफेंस के, आर्मी के कुछ अफसर हैं 30-35 लोग, वो आपको मिलना चाहते हैं। उसलिए फिर हम दिल्ली आए। ये 4 जनवरी 95 की बात है। उनसे मुलाकात हो गई तो गुरुजी यहीं टिक गए। करीबन
जुलाई तक वहाँ गुरुजी रहे दिल्ली GK1S ब्लॉक में 458 नंबर में। तो जुलाई में वापस जब चले गए तो बड़ा मंदिर बनाने की मैंने बड़ी जिद की थी। बड़ी मुश्किल से मेरे को हाँ करके बोल के वो तो चले गए पंजाब जलंधर। तो मेरे को वहां छोड़ गए कि तू अपनी मर्जी कर ले। तो 95 में ही अक्टूबर में गुरुजी का मेरे को एक फोन आता है। फोन तो वैसे रोज ही होते थे, लेकिन कुछ बातें ऐसी खास बन जाती होती जो उनका जिक्र होता है। तो उन्होंने कहा अक्टूबर के महीने में मेरी संगत दे इत्थे सत्संग करवाया कर, मतलब मेरी संगत के घरों में जाके मेरा सत्संग किया कर। मैंने ये फिर रूपरेखा तैयार की, एक फोटो गुरुजी की तैयार कराई, एक पोर्टेबल में स्टीरियो सिस्टम साथ ले जाता। उस समय कैसेट होती थी, कैसेट ले जानी, लंगर के लिए और कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद, ये सारा सेटअप मैंने करके तो फिर शुरुआत की। ये 95 अक्टूबर से शुरुआत हुई गुरुजी का सत्संग की। ना मेरी मर्जी ना किसी और की मर्जी, सिर्फ गुरुजी ने अपने मर्जी से ये शुरू करवाया। तो समझ लीजिएगा कि बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी कृपा है ये। तब से ये शुरू हुआ, चला ही जा रहा है, ये चलता रहना है। ऊंचे भाग्यों से ये चीज आपको मिली है। मेरा मन बड़ा खुश है कि बेंगलोर में इतनी संगत है कि ये हॉल खचाखच भरा हुआ। गुरुजी की कितनी बड़ी कृपा है। आप लोगों को गुरुजी चुनते हैं, कि चुना है गुरुजी ने आपको, तभी यहां सुशोभित हो बैठे हो। आगे लाइन बोली, बिन संगत मैल परिजय जियो, जिस घर में संगत ना आती हो बुरी वाइब्रेशन की मैल चढ़ जाती है। उस बुरी वाइब्रेशन को साफ करने का एक ही तरीका है, सत्संग घर में आना। गुरु महाराज ने ऐसे ये सिस्टम नहीं चलाए, बहुत गहरे मतलब हैं कि संगत जिस घर में आ जाएगी पूरी वाइब्रेशन वहां से दौड़ जाएंगी, क्योंकि इसी रूपरेखा में गुरुजी ने आना है और उनके संगत सारी आके बैठनी है। जो बाकी थोड़ी बहुत रह गई वो संगत अपने पैरों से रोध कर ले जाती, बाहर चली जाएगी। घर साफ हो जाते हैं, पवित्र हो जाते, फिर वहां गुरु जी का वास होता है। बड़ी कृपा है गुरु जी की। इस इलाके में जो सत्संग ऐसे रूप में होते हैं, ज्यादा से ज्यादा संगत आती है, उस इलाके की पवित्रता बन जाती है। ये है अहमियत सत्संग की। आप इसको कोई बुलावा ना समझना, किसी ने बुलाया है, गुरु जी का सत्संग है, जिसने बुलाया है उसको मद्देनजर रख के आना नहीं, गुरु जी को नजर में रख के आना। एक अक्सर मैं देखता हूँ बहुत सी बातें हैं जो समझने वाली है, ना समझी से बहुत गलतियां होती हैं। जब ये पाठ आता है जिसमें गुरु जी का गुणगान बोला जाता है, इसी का नाम हमने रखा है गुरु जी का सत्संग।
2 घंटे शब्द कीर्तन लगते हैं, संगत सारी इकट्ठी होती है, काम काज के मुताबिक कोई पहले आ गया कोई बाद में आ गया, सारे इकट्ठे होते हैं। तो जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो गुरु जी का एक आरती के थ्रू शुक्राना करके फिर हम इस पाठ को गुरु जी के गुणगान से शुरुआत करते हैं। गुरु जी का गुणगान करना और गुणगान सुनना, इसी में वो चीजें हैं जो गुरु जी ने शुरू करवाई है कि मेरा गुणगान करो। शुरू से ही जब से मैं 85 से गुरु जी के पास में आ गया था, मेरे को बुला लिया, मेरी आंखें ठीक की, तब से गुरु जी ने ये मेरे से बुलवाना शुरू किया। इसका बहुत बड़ा मतलब है। गुरु महाराज ने कहा है, गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख कर ले जाओ। गुरु जी के गुणगान करना, उनके गुणगान सुनना, मन रखिए भाव, मन में ऐसा चाव रखो सुनने वाला। उनकी याद चित्त में आप जब सुनोगे तो रिजल्ट उसके ये आते हैं, दुख पर हर सुख कर ले जाओ। पर हर कहते हैं खत्म हो जाना, दुख खत्म हो गए तो सुख अपने कर ले जाओ। ये गुरु जी ने एक बहुत बड़ी देन दी है, जिस कारण से हम लोग गुरु जी के पास आए हैं। करीबन सारे अपने अपने कोई ना कोई दुखों के कारण से यहाँ आए हैं। कोई दुख आ गया, बहुत जगह पे गए, कहीं कुछ ना हुआ, घूमते हुए गुरु जी का पता चला, गुरु जी के पास आ गए। मैं एक बात आपको बताता हूं, दिन रात मैं गुरु जी के साथ सारी उम्र रहा। ये घर बीवी बच्चे सब छोड़ के घर जाने की मेरे को परमिशन नहीं थी, तो मैंने दिन रात गुरु जी के बैठ के यही देखा, गुरु जी को कितनी दुनिया आई, सारी दुनिया कुछ ना कुछ ले गई। कोई जल्दी ले गया, कोई देरी से ले गया। ये अपने अंदर की एक तरीके होते हैं जिससे देरी होती है। सारी दुनिया गुरु जी से ले गई। तारे गिने जात ना तारे गिने जात। आसमान के तारे तो आप किसी तरीके से गिन सकते हो, लेकिन गुरु जी ने कितने तार दिए ये कोई दुनिया में गिनती नहीं कर सकता। इतने मैंने दुनिया की कृपा होती देखी। हम हमारा परिवार भी बीच में शामिल है, दुनिया भी सारी शामिल है। आज तक मैंने कभी गुरु जी को ये कहते हुए नहीं देखा कि कोई शख्स आके बोले कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो गुरु जी बोले कि नहीं मैं इसको ठीक नहीं कर सकता। सबको गुरु जी ने यही बोला, जा तेरा कल्याण। और होते हुए देखे, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, मानसिक हो, कारोबार की हो, औलाद की हो, जॉब की हो, कुछ भी ऐसा हो, जिसने फरियाद की। आज मैंने जो देखता हूं, बहुत बार देखता हूं, लेकिन मैं आज का बता रहा हूं। आज मैंने जो देखा, लोग, मैं पहले ये बताऊं कि लोग एक शिकायत करते हैं या एक सवाल करते हैं, इतनी देर हो गई मेरे को आते को, अभी तक कुछ हुआ नहीं। कई ऐसा कहते हैं कि उसका
आते ही सब कुछ हो गया। ये इतना फर्क क्यों? गुरु जी में फर्क ना समझना, ये अपने अंदर में फर्क है। आज का मैंने जो एग्जाम्पल दिया, डॉक्टर साहब मेरे साथ थे, एक बात चली छोटी सी, उन्होंने जवाब दिया, गुरु जी तो सब जानते हैं। जिस बंदे में ये अवस्था आ गई, जिसमें ये लेवल आ गया, उसका बेड़ा तुरंत पार है। इस लेवल में क्या है कि गुरु जी सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं, इतना भरोसा, वो सब जानते हैं। कब करना है, क्या करना है, गुरु जी को पता है। अपना दिमाग चलाना बंद उनका। ऐसे शख्स आते ही पा गए। एक बंदा बुजुर्ग था, पहली बार आया, इधर उधर देख रहा है कि गुरुजी बैठे हैं, क्या सिस्टम है, माथा टेकना है, कहाँ बैठना, क्या है। पहली बार आया, उसको पता नहीं। गुरुजी ने उसको आते ही बोले, कहते जा अल्ट्रासाउंड करा के आ बाबा, आके दस तेरा की हाल है। मतलब आते ही बोले जा अल्ट्रासाउंड करा के आ, फिर आके बताना तेरा क्या हाल है। उसने सोचा कि कोई बात तो मैंने करी नहीं, इतनी बात बोल दी है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैं उसको देखते ही समझ गया। मैं गुरुजी के पास बैठा होता था, टेप रिकॉर्ड वहां होती थी, टेप रिकॉर्ड कैसेट लगानी। मैं देखा, एकदम समझ गया, उठ के गया। मैंने कहा यहाँ ऐसे गुरुजी जान लेते हैं सबका, आपका जान चुके हैं, जाओ जाके अल्ट्रासाउंड करा के आके गुरुजी को बताना। एक बंदा पास बैठा है गुरुजी के, बड़ी देर से बातें कर रहा था। वो चला गया। आप तो गुरुजी ने उसकी तरफ जब देखा तो बंदा बोला, कहता गुरुजी बड़ी बेइंसाफी है ये। कहते क्या हुआ? गुरुजी वो बंदा देखने में लगा कि नया आया है, पहली बार आया है, आते उसका कल्याण कर दिया। मेरे को 6 महीने हो गए हैं, हर हफ्ते की तारीख डाल देते हो, कल अगले हफ्ते आए तेरा कल्याण करूंगा, अगले हफ्ते आना तेरा कल्याण करूंगा। गुरुजी इतना फर्क क्यों? तो गुरुजी ने उसको जवाब दिया, कहते वो बंदा 0 होके आया, तो जब तक तू 0 नहीं होगा मैंने तेरा कोई कल्याण नहीं करना, चाहे साल भर तू और लगा दे। ऐसी अवस्था आप लोग सब बना के आओ। गुरु जी को सब पता है, वो सब जानते हैं। फरियाद करना, मांग करनी, ये आपका हक है, आते ही आप कर लो। फिर गुरु जी पे ध्यान रखो, देखना। जब वो देखेंगे इस मांगने वाले लेवल पर आ चुका है, आंख की झपक देरी होगी, गुरु जी आपका काम कर देंगे। मैं कुछ बातें आपको कहूंगा। मेरी बातें गुरु जी की कही हुई बातें हैं, सबको संदेश वाली बातें हैं। कुछ बातें, बहुत सी ज्यादा बातें ऐसी हैं जो जिस इंसान को कही गई है वो उसके लिए थी। लोगों ने क्या किया, आगे उसको संदेश बना के अपने कहे हुई बात को आगे चला दिया। किसी ने किताबों में लिख दिया, किसी ने बोल के बता दिया। ऐसा नहीं है। एक चीज पर, एक दुख के लिए गुरु जी पता नहीं कितनी तरह के उपाय बता रहे। अब सारे शोर डाल लो। वो कहता वो तो मेरे को ये प्रॉब्लम थी, ये बोल के गुरु ने, दूसरा बोलेगा मेरे तो कुछ और बोला है, क्या करोगे आप? इसलिए ऐसे संदेश
मत मानना करना। कुछ गिनी चुनी बातें गुरु जी मूल रूप की बातें हैं जो कही हैं, वो मैं क्यों बता रहा हूं, जिन्होंने सारी उम्र मेरे को अपने पास रखा है, तैयार किया है, बुलवाया है गुरु जी ने, कुछ तो बता के गए हैं आगे आने वाली संगत में, और बहुत सी लीलाएं भी बना के ऐसी गए हैं, जानबूझ के ऐसी लीलाएं बनाए, सब कुछ कर सकते, ऐसा चक्रव्यूह बना के घुमा के उसको फिर कर देना, उसमें गहरे मतलब है, वो आपके समझदारी के लिए, समझने के लिए वो बना के गए। 5 बातें याद रखना जो गुरु जी ने कहा, इन चीजों का आप सब लोग परहेज करना। गुरु जी ने कहना मेरे पे डाउट ना करया करो, मतलब मेरे पे डाउट मत करना, इफ एंड बट ना करना, लेट अस ट्राई में ना आना। बड़े लोग आते हैं, बैठे हैं, जो शख्स जिसके साथ बैठा आया, बैठा, जरा सी बात चली, कब से आ रही हो, 4 महीने से आ रहा हूं, 2 साल से आ रहा हूं, आपका काम हो गया, ऐसी बातें करते हैं। आप घर से भी आए हो, ये कह के बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं चलो पता चला है, चल के देखते हैं, वहां देखते हैं गुरु जी क्या करते हैं, लेट अस ट्राई, चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। डाउट नहीं करना, इफ एंड बट नहीं करना, लेट अस ट्राई में मत आना, जीरो होके आना। जीरो होके गुरु जी बड़ा बोलते, वर्ड प्रॉपर वर्ड बोलना, तू जब तक जीरो नहीं होता मैं तेरा काम नहीं करना, चिता बोल देना। पंजाब का चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह गुरु जी के पास आना शुरू हुआ, मौज में आए। गुरु जी एक दिन कहते तू मत आया कर मेरे पास। कहता जी क्यों? ये अपने फौजी लौ लश्कर लेके तू आ जाता है, लोगों के घरों पे तेरी फौज चढ़ जाती है, सारे अपसेट हो जाते हैं, तू मत आया कर, तेरा घर बैठे कल्याण कर दूंगा, तू ना आया कर मेरे पास। गुरुजी ऐसे तो नहीं होगा, मेरा भी मन करता है, दुनिया आती है तो मैं भी आपके दर्शन कर दिया हूं, मेरा भी मन करता है। ऐसे निकल गया मुंह से गुरुजी के। कहते फिर जितना दुनिया कल्ली आंदी है, गनमैन से बिना आते हैं सब लोग, कोई गनमैन लेके आते हैं, हिम्मत है तो तू भी ऐसे आ जाया कर। गुरु ने तो बोल दिया, टेस्ट डाल दिया, काम तो उसका करना है लेकिन टेस्ट डाल दिया। ऐसे टेस्ट गुरु जी बड़े करते थे, बहुत करते रहे। एक दिन अचानक फिएट कार, एक ड्राइवर और खुद आप बैठ के वहां गुरु जी के आ गया एज ए चीफ मिनिस्टर, कानून के खिलाफ है, आ गया। अंदर आया, मैंने देखा उसको आते हुए। गुरु जी बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए। आए, माथा टेका, सीधा इसको कहते चल आप कमरे में। उसको अपने रूम में ले गए। उसकी जो प्रॉब्लम थी 2 मिनट नहीं लगाए, सारी प्रॉब्लम ठीक करके रख दी। कहते जा इसका चाय वाय पिलाई, भेज दिया। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझे पूछे तेरी रजा क्या है। गुरु जी खुद पूछे आपको, हाँ 10 दिन की चाहिए, ऐसी अवस्था पैदा करो। उसमें मैं आगे में बताता हूं। जीरो होके आना। फिर उन्होंने कहना जब आप आते हो मेरे पास तो अपना दिमाग ना चलाना। ऐसे में कई बार गुरु जी ने किसी बात करनी, एक बंदे बात की, कहता है गुरु जी अगर ऐसे की जगह ऐसा कर ले तो ठीक नहीं। तो कहते तेरे को इतना पता है तो मेरे पास क्यों आया है। गुरु जी के ऐसे उपाय, ऐसे तरीके बताने गुरु जी ने कि बंदा डर जाता था।
कई बंदे डर के मारे दौड़ ही जाते थे, कहते ये तो मरवाएगा बाबा हमें। शुगर पेशेंट आने, पूछना हाँ कैसे आए हो? गुरुजी मेरे को बहुत शुगर है। जा भी आधा किलो जलेबी खा ले जाके, तेरी शुगर ठीक हो जाएगी। लोग डर जाने, कारण आधा किलो जलेबी खा लेनी, मेरी शुगर कहाँ जाएगी? पर सच है, जिन्होंने खाई है, मैंने सब कुछ देख नजारे तो मैंने अनेक देखे हैं। जिसने खाई है आज तक उसकी शुगर ठीक है। कई बार कई उनसे मुलाकात हो, क्यों भाई क्या हाल है तेरी शुगर का? कहता जी कब से जलेबी खाई तब से फिट है, कोई दवाई नहीं, नॉर्मल चलती। ये कौन सा उपाय हुआ? आधा किलो जलेबी खा लो। एक सत्संग आ गया मेरे, मैं सुनाता हूं आपको। मेरी वाइफ बैठी है, मैं और गुरुजी दिल्ली आए थे। मेरे को मेरे लड़के का बड़े का फोन आया कि मम्मी को पता नहीं क्या हो गया है, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, आप जल्दी आ जाओ। वो बोलती नहीं है, बोलती नहीं, क्या क्या नहीं बोलती, उसको कुछ भी बुलाते हैं वो जवाब नहीं देती, सुन पड़ी। सुनकर मैं डर गया, मैं कह ऐसी क्या प्रॉब्लम एकदम से होगी। गुरुजी मेरे को एक जगह, अप्पू घर वाले वो सैनिक फार्म दिल्ली में रहते थे, तो उनके घर मेरे को वहां बिठा के चले गए। कहते मैं 2-2.5 घंटे में आया तो तू यहाँ रुक जा। शाम हो गई, मैंने फोन काफी किए इधर उधर, कहीं पता नहीं चला गुरुजी कहाँ है। बाद में पता चला कि नरसिम्हा राव उन्होंने बुलाया था, तो उनको मिलने के लिए गुरुजी गए थे। शाम को 6 बजे तक मैंने इंतजार किया। मैंने वहां मैसेज छोड़ दिया कि गुरुजी को बोल देना कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ को प्रॉब्लम हो गई है, तो हॉस्पिटल में एडमिट है, आपका पता नहीं चला और मैं जा रहा हूं जलंधर, तो आप गुरुजी वापस आ जाना। बस स्टैंड गया, बस पकड़ी, सुबह 6:30 बजे 6 बजे करीब मैं हॉस्पिटल सीधा पहुंचा जलंधर। जाके इसको देखा, इसका फेस सूजा हुआ, हाथ बाजू सब सूजे पड़े। मैं इसको बुलाया, इसने कोई जवाब ना दिया, इसकी आंख से आंसू आने लगे। मैंने दिलासा दिया तू घबरा ना, तेरे को कुछ नहीं होता, गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे। पूछा क्या प्रॉब्लम है, नर्स स्टाफ ने बताया जी कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, बाकी डॉक्टर साहब बताएंगे, हम नहीं बता सकते, उनको पता है, हम तो मेडिसिन लिखी है वो टाइम से देते हैं। 7:30 तक मैं वहां बैठा। 9 बजे डॉक्टर ने आना था। मेरे लड़के का फिर हॉस्पिटल में फोन आया, गुरुजी आ रहे हैं, आप जल्दी वापस आ जाओ, गुरुजी के पास आ जाओ। मैं वहां से निकला हॉस्पिटल से बाहर, पता नहीं अब मेरे दिमाग में एक उल्टी सी स्कीम बन गई। ये बनाते हैं गुरु महाराज, आज वो ना सुनते अगर ये ना ऐसी लीलाएं बनाए तो। मेरे को पता है कि सब बनाते हैं लीला गुरु महाराज। मैं वापस आया, मेरे दिमाग में ये आया मैं क्यों जाऊं, मैं अपनी वाइफ को साथ ही लेके जाता हूं, इसकी ऑक्सीजन लगी हुई है, सीरियस मामला है। मेरे दिमाग में जैसे फतूर आ गया। मैंने उनको कहा मैं इनको 2 घंटे के लिए लेके जा रहा हूँ, 2 घंटे बाद वापस ले आता हूँ। कहने लगे इसकी हालत बहुत खराब है, आप तो हम करवट नहीं लेने दे रहे, तो आप कैसे ले जाओगे, मरीज को मारना है, और साथ में जब तक डॉक्टर परमिशन न दें हम यहाँ से किसी को जाने नहीं देते, डॉक्टर साहब आएंगे जो मर्जी कर लो। मेरे को सिवाय एक ही बात मेरे दिमाग में जोश पकड़ गई कि अभी लेके जाना है, इसको लेके जाना। 2 छोटे वाले बच्चे, उस समय बच्चे ज्यादा बड़े नहीं थे, बड़ा लड़का इतना समझदार जरूर हो गया था कि मैं जब आउट ऑफ स्टेशन होना गुरुजी के वहां से, तो मेरी जगह उसने आके सेवा करनी। बाकी छोटे थे, 2 वहां बैठे हुए। रिक्शा किया मैंने,
अटेंडेंट बैठे कुछ लोग, मैंने 4-5 बंदों को उठाया, मैंने कहा मेरे साथ लोगों इस मरीज को पकड़ो, रिक्शे पे ला दो। मेरा ऐसे जैसे बॉडी छीनते हैं ऐसे वाली पोजीशन बनी हुई, इसको मैं जबरदस्ती वो बंदों को बोला, हमने उठाया, रिक्शे में लादा, तो मैं इसको लेके गुरु जी के पास चला गया। गुरु जी चेयर पर बैठे हैं, संगत आई बैठी है। जैसे गेट पर रिक्शा खड़ा किया, कुछ संगत आ जा रही थी, मैंने आवाजें दी, मैं कह इधर आओ, जल्दी आओ फटाफट, क्योंकि शरीर इसका शुरू से भारी है। तो 5-6 बंदों ने हमने इसको उठाया, उठा के तो गुरु जी के पास ऐसे लेके जा रहे हैं। तो मेरी तरफ देख के गुरु जी बोले, वो लगवा ली अमीरों वाली बीमारी। क्या समझ आए जी, क्या है क्या नहीं। बैठा मेरे सामने, ऐसे गुरु जी बैठे हैं 5-6 फुट की दूरी पर, किचन की ऐसे दीवार है सामने उनके, तो उनके सहारे पे इसको मैंने बैठा के इसको पकड़ के रख दिया। अब गुरुजी नजर टिका के इसकी तरफ देखते हैं, फिर किसी से बात करते हैं, फिर नजर टिका के देखते हैं, फिर किसी से बात करते हैं। जो आए थे बात पूछनी, उसका हल करना, चल तू दूसरा आ जा। जैसे आज सब इकट्ठे बैठ के जमा हो जाते हैं, गुरुजी ऐसे इकट्ठे नहीं होने देते थे। बस आए जाओ जाते जाओ, आए जाओ चलते जाओ, ऐसे सिस्टम सारा दिन चलता रहता था। जगह नहीं होती थी कहाँ बिठाने। करीबन पौना घंटा 1 घंटा बैठा रहे तो गुरुजी ने बोला कि इसको लॉबी में बिठा दो। बाहर लॉबी में बिठाया, कहते मेरे सामने बिठाना। फिर नजर टिका के देखते रहे, आधा पौना घंटा निकल गया। मेरे को बुलाया, आंटी को बोल जितने पर्दे हैं सारे पर्दे धो दे। सुना तो मैंने ठीक, लेकिन कुछ मैचिंग नहीं थी। मैंने फिर पूछा, हाँ जी गुरुजी, आंटी को बोल जितने पर्दे हैं सारे पर्दे धो दे। अब इससे चला नहीं जा रहा, बोल नहीं पा रही, हाथ नहीं हिलता, कुछ भी नहीं, ऐसे जैसे लाश है। सुन लिया, मैंने जाके इसके कान में बोला कि गुरुजी ने ये हुक्म दिया है कि तूने सारे पर्दे धोने हैं। उस समय इसने आंख ऐसे घुमा के मेरी तरफ तिरछी नजर से देखा, क्या कह रहा है। मैं कहा मैं मजाक नहीं करता, सच बोला है गुरुजी। मैं उठा, हमारी रूटीन थी, स्टूल उठाया, पर्दे उतारे, 42 पर्दे हैं जलंधर के, सारे उतार के मैंने ढेर लगा दिया जहाँ ये पहले धोती थी। हमारे गुरुजी के रूम के बैक साइड में एक छोटी सी जगह है, खाली वहाँ कपड़े धोने का काम होता था। सारे पर्दे ढेर लगा दिए, 3-4 बंदों को बुलाया, मैं कहा जी उठाओ इसको। वहां बिठा दिया, एक पतीले में पानी गर्म करके डाला, उसमें इजी डाल दिया जैसे ये धोती थी। मेरे को बेल फिर गुरुजी ने मारी। गुरुजी ना एक रिमोट बेल शुरू से हम रखते थे, तो गुरुजी बेल मारते थे तो हम कहीं उनके सामने इधर उधर होना तो दौड़ के आके बात सुन ली। बेल मारी, मैं दौड़ के आया, मैं कहा हाँ जी गुरुजी, आंटी अकेले पर्दे धोएगी, कोई साथ नहीं लगेगा। मैंने जाके वो भी हुक्म सुना दिया। मैंने क्या किया कि एक पर्दा पानी में इजी वाले पानी भिगो के इसके आगे रख दिया। मेरी नजर में सामने एक प्लास्टिक का ब्रश पड़ा था जिसे कपड़े धोते हैं, वो नजर पड़ी। मैंने वो उठा के इसके हाथ में रख के इसका हाथ पर्दे के ऊपर रख दिया कि पर्दे साफ हैं, गुरुजी का हुक्म बजाना है और कुछ नहीं करना। आप जितना भी हाथ हिलता है हाथ हिलाओ, बस पर्दा धुल गया। समझो 5-6 पर्दे तक इसका हाथ हिला नहीं, ऐसे 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 हिलाती थी, अंदर से ऐसे 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 कामता था। उसके बाद जैसे जैसे मैं पर्दे बदलता गया, इसका धीरे धीरे हाथ हिलना शुरू हो गया। जैसे जैसे पर्दे बदलता गया और हिलना शुरू हुआ और बदलता गया, आखिर के पर्दे तक इसकी पूरी बाजू हिलनी शुरू। जिस शख्स को हम 5-6 बंदे उठा के अंदर लाए, वहां बिठाया, वो शख्स ये आंटी उठ के अपने आप उठकर गुरुजी के पास चल के आई और माथा टेका गुरुजी। तो गुरुजी कहते आंटी 80% आज ठीक कर देता, 20% कल ठीक करेंगे। मेरे को बोले इन घर पे। नेक्स्ट डे जे आई, बैठी रही। गुरुजी ने पानी पीने के लिए मंगवाया, उन्होंने पानी पिया, इतना सा पानी छोड़ के तो मेरे को बोले ले आंटी नू दे दे 100% हार्ट ठीक।
आज से 4 साल पहले मैंने इसको बोला कि रूटीन में चेकअप मैं भी करवाता हूँ, तू भी करवा ले, उम्र हो गई है, फिर कोई दिक्कत आएगी दौड़े जाएंगे, चल तू भी चेक करा ले, कोई एक आध दवाई खानी हो या प्रिकॉशन लेना हो तो पता चल जाए। जब उसने सारे चेकअप किए, इको तक करी उसने देखने के लिए क्या पोजीशन है, तो वही डॉक्टर बोला, कहता बड़ा जवान दिल है इसका। किसने किया? ऐसा गुरु जी ने हार्ट को ठीक किया कि आज तक गुरु जी की कृपा पूरी। एक बात गुरु जी जो खास कहते रहे, देखो आप आए हो गुरु जी के पास, करना तो सब गुरु जी ने है, आप तो कुछ कर ही नहीं सके। अगर कर सकते तो गुरु जी के पास अपनी प्रॉब्लम लेके क्यों आते, ठीक करवा देते। आपने भी कुछ करना है, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आपने भी कुछ करना है। इंसान की फितरत है, कहता मेरे को कुछ ना करना पड़े, दूसरा सब कुछ करके दे दे, ये फितरत है इंसान की। मगर यहां नहीं। गुरु जी ने इस बात को एक लफ्ज, छोटा सा सेंटेंस उन्होंने बार बार रिपीट करना, सबको कहना। जब संगत बैठी होनी तो कई बार गुरु ने मौज आनी, 2-3 बातें कह देनी तो उसमें वो बात सबको कह देनी। ये संदेश वाली बातें, हमें पता है संदेश क्या चीज है, जिस बंदे को बोला है वो सिर्फ उसी के लिए है। तो गुरु जी ने ये कहना, तुसी मैनू याद करो तो मैं तुहाडे काम करांगा। इतनी बात सिर्फ गुरु जी ने कही। परमात्मा ने छूट दी है गृहस्थी लोगों को। गुरु जी परमात्मा हैं, हम तो समझ चुके बहुत देर के। आपने कितना समझना है ये आपका ये चलन है। इन्होंने छूट दे दी गृहस्थी लोगों को। सारा दिन बहुत कामकाज है, परिवार चलाने हैं, पालने हैं, कामकाज करने हैं, घर संभालने हैं, और ऋषि मुनियों जैसा बैठ के याद करने की जरूरत नहीं। वो तो घर बार छोड़ चुके, आपको जरूरत नहीं। एक पल गुरु जी को याद कर लो, इतना ही आपके लिए काफी। सिर्फ याद करना, कोई वर्ड मुंह से बोलो या ना बोलो आपकी इच्छा। कोई भी नाम का वर्ड आप बोल दो आपकी इच्छा। सिर्फ एक याद करना गुरु जी को। अगर आप समय निकाल लो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो बहुत ही अच्छी बात है। बैठ के गुरु जी को याद कर लो। तन्ना भगत एक ऑर्डिनरी इंसान जैसा, बहुत सीधा साधा बंदा, उसको दुनियादारी की कोई खबर नहीं होती थी। उसको इतना ही आता था, हल चलाना है, फसल पैदा करनी है, काट के बेच आनी है, रोटी पानी खा लेना है, इतना ही आता था। गरीब आदमी था, किसान गरीब था, और उसे कुछ समझ भी नहीं होती। आपने सारी हिस्ट्री सुनी है, मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। गुरु जी का सत्संग सुनाना है शॉर्ट में। पंडित जी से ले आया, कहता मेरे को भी ठाकर जी चाहिए। वो देखता था उनको पूजा करते, ठाकर जी कृष्ण महाराज का नाम है। उस डर के मारे एक दिन उसने कह दिया कि, उसने एक दिन बोला कि आज तूने ठाकर ना दिया तो तेरे को जान से मार दूंगा। वो डर के मारे उसने एक गोल मटोड़ पत्थर लिया, कपड़े में लपेट के उसको दे दिया, कहता लो जी ठाकर ले जाओ। अब विश्वास, अब क्या विश्वास देखो। ले आया, अदब से घर पे लेके आया, सोचा क्या करना चाहिए, क्या करता है। उनको कोई घर में मेहमान आता है तो खान पान पहले होता है। जो खाना उसने बनाता था वही खाना, एक रोटी बनाई सिंपल सी बना के उसने परोस के तो रख दी। तो बैठ गया, कहता ठाकुर जी आप खाओ, घर आए हो हमारे। थोड़ी देर बाद देखता है कपड़ा उठा के वैसे ही है, जिद करके बैठ गया और बोलता रहा ठाकुर जी आप खाओ।
आप खाओगे तो मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं भी भूखा ही मर जाऊंगा, आपने ना खाए। 3 दिन तक बैठा वेट करता रहा। तीसरे दिन गुरु अपना कृष्ण महाराज तो सब रंग तमाशा देख रहे हैं। तीसरे दिन दया आ गई, झट से सामने साक्षात हाजिर हो गए। कहते आ भाई बैठ, तू भी मेरे साथ खाएगा। मांग क्या मांगता है? उसने सब कुछ मांगा, उसने गृहस्थ जीवन मांग लिया। अब इसी में भी समझ लेना, गृहस्थ जीवन में परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। गृहस्थ जीवन मांग लिया, भैंस मांग ली, गाय मांग ली, ऊंट मांग लिए, जमीन मांग ली, घर मांग लिया और एक सुंदर बीवी बोला मेरे को चाहिए। कहते चार सारा कुछ दिया। फिर कृष्ण महाराज बोले तूने जो मांग करी है, अब मांग की बातें सुनते जाना। कितनी एग्जाम्पलें बनी हुई है, कितनी एग्जाम्पल है कि मांग मांगनी है। इस उपदेश पे मत जाना, ये गलत उपदेश है। मैं ठोक के सबको कहता हूँ, गुरु ने कभी नहीं कहा कि मांगना नहीं। उस इंसान को सिर्फ बोला जो 5 साल हो गए, जिसको 4 साल हो गए, लंबा समय हो गया, मांग मांगते सब पूरी करते आए, तो गुरु ने कहना हूँ सारी उम्र मंगी जाना, मनना कदों मंगया ना करो, मन्या करो। उसको बोलना, सबको नहीं बोला। मांग मांगना, मांग करना आपका अधिकार है। कृष्ण महाराज ने बोल दिया, उस समय भी बोला, आज भी गुरु जी भी बोलते रहे, सारी उम्र बोलते रहे। अगर मांग करना गुरु जी मना कर देते तो फिर लोगों को वहां आने की जरूरत क्या? घर बैठ के मांगते रहो। फिर दरबार गुरु जी सजा के क्यों बैठते थे? तो उन्होंने कहा कृष्ण महाराज ने जो तूने मांगा था तेरे को दिया, मैं तेरे घर आया हूं, मैं अपनी खुशी से अपनी तरफ से भी तेरे को कुछ जा रहा हूं। तो उन्होंने बोला जा तेरा ज्ञान खंड खोल दिया। ज्ञान खंड होता है कि दुनिया भर की सारी सोची आ जाए, जिसमें परमात्मा के घर की सोची भी आ जाए। जब ज्ञान खंड खुल गया, सारी दुनिया की समझ आ गई, परमात्मा के घर की भी समझ आ गई, तरीके क्या हैं, करना क्या चाहिए। तो जो गुरु जी बार बार कहते रहे तुसी मैनू याद करो ते मैं तुहाडे काम करांगा, याद करना ही तुहाडी भक्ति, और कोई भक्ति नहीं। तो उन्होंने फिर क्या लिखा? बाणी लिख दी जो गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है। ये गोपाल तेरा आरता सुनते ना, गुरु जी बहुत ये आरती गुरबाणी आरती बहुत लगवाते होते थे गुरु। तो उसने जब बाणी लिखी तो पहली लाइन उन्होंने लिखी, जो जन तुमरी भगत करनते तिनके काज सवारता। बात ही खत्म कर दी उन्होंने, एंड करके रख दिया इस बात पे कि जो जन तुमरी भगत करनते तिनके काज सवारता। गोपाल तेरा आरता, लोग आरती करते हैं, मैं तेरा आरता करता हूँ। आरता का सेंस मीनिंग बनता है बोलने से बड़ा करता हूँ। ये भक्ति जो गुरु जी बोल गए हैं आप सबने करनी है। एक मांग पूरी होना बड़ी गुरु जी के लिए छोटी सी चीज है। अगर आप गुरु जी को याद बैठ के किया करो, चलते फिरते उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितारे, सुख दुख इस मन की व्यर्था तुझे ही आगे सारे। शब्द सुनते हो आप? उठते बैठते सोते जागते खाते पीते आप गुरु जी को याद किया करो। नहीं समय है बैठने का, अगर है 5-10 मिनट बैठ जाओ, नहीं है तो चलते फिरते उठते जागते खाते पीते दुनिया के सारे काम करते, कमाई करते हुए घर के काम करते आप गुरु जी को याद रखो। यही भक्ति है, ये करनी पड़ेगी आपको, उसके बिना गुजारा नहीं है। दुख ये तो छोटी चीज है, अगर आप गुरु जी को याद करोगे तो ऐसे नजारे आपको गुरु जी के दिखाई देंगे जो आपने कभी सोचे नहीं। बहुत संगत में लोग हैं जिनको वो नजारे दिखते हैं। खाली ये मत समझना कि वो आते ही काम करा गया, वो कहता है गुरु जी ने मेरे को ये दिखाया, मेरे को वो नजारा दिखाया, इसके पीछे बैकग्राउंड है, वो याद करता है, बड़ा याद करता है। अपने मुंह से नहीं कोई बोल के बताता होगा, चेहरे पे रीडिंग नहीं आती, हमारी नजर ही नहीं है देखने की किसी को, लेकिन बैकग्राउंड है,
वो गुरु जी को याद करता है, तभी कनेक्शन बनता, तो नज़ारे दिखाते हैं। वो सब जानते हैं, इस बात को मत भूलना, वो सब जानते हैं, एक्चुअल जानते हैं। मैंने बहुत कुछ देखा है गुरु। मेरे को तो इतना समय सुनने के लिए चाहिए, आपके पास नहीं है। धीरे धीरे, नहीं तो कई दिन रात मेरे को लगाए छोड़ो। सन 85 से आखिर तक गुरु जी के साथ रहा हूँ, जितना कुछ देखा है उसको कुछ तो वक्त लगेगा। क्या क्या गुरु जी नजारे दिखा गए। मैंने कई बार देखा है, एक बार में गुरु जी ऐसे जैसे स्पेस में ऐसे देखते हैं कैमरे से दुनिया को, पूरी धरती को, वो एक बार में पूरी दुनिया को गुरु जी देखते रहते। तो कई बार गुरु ने कहना, तुसी मैनू कीड़े मकोड़े दिखते हो। और कीड़े मकोड़े दिखने का मतलब क्या है? कितनी ऊंचाई में गुरु जी शरीर में तो बैठे हैं, इतने ऊंचे हैं, लेकिन कहते तुसी मैनू कीड़े मकोड़े देखते हो। तो कितनी ऊंचाई से वो देखते हैं। शारीरिक तौर पर गुरु जी नहीं काम करते थे, इस मत समझना। वो अपने अंदर की पावर, जो सोल है उनकी, वो अंदर की जो पावर है उससे सारा काम करते थे। वो बहुत विशाल है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। 20 जगह एक समय पे ही दर्शन दे देने सबको, बातें भी करके आ जाना, बैठे तो वहां पे। ऐसा गुरु जी का थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ इसलिए कि गुरु जी को समझो। गुरु जी हैं क्या? एक आम बाबा मत समझना, दुख के लिए आए, ये दुख ठीक करते हैं, दुख ठीक करवा लो। वो दुख ही तो एक आपका बहाना है परमात्मा तक आने का। इनसे जुड़ गए तो क्या क्या आप ले जाना है आपको समझ नहीं आएगी, बहुत कुछ ले जाओगे। जब जाओगे ना शरीर छोड़ के, सबके स्टैंप लगी होगी, गुरु जी वाले आए, आप चलिए इधर। जम्मू के चक्कर में मत पड़ो, समझ जाओ, संभल जाओ। थोड़ा एक ही काम करना, गुरु जी को याद करना जो गुरु जी ने बोला। मैं अपना सत्संग सुनाता हूँ, मैं गुरु जी से कैसे जुड़ा। 1970 में मेरी आंखों में इन्फ्लेमेशन आ गई। डॉक्टर के पास गए, चेकअप हुआ, टेस्ट हुए। उन्होंने आखिर में फैसला करके ये बताया कि इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, ये आई ड्रॉप से, दवाई खाने वाली से कंट्रोल नहीं होनी, आंखों में इंजेक्शन लगेंगे। उस दिन से मेरी आंखों में दिन में 2 बार इंजेक्शन, सुबह और 12 घंटे के डिफरेंस पर दूसरा रात को 2 इंजेक्शन डेली मेरे शुरू हो गए लगने। करीबन 11 साल मेरे ये इलाज ऐसा होता रहा। डॉक्टर जवाब दे देते, कोशिश करके हमारे से कंट्रोल नहीं हुई, दूसरा डॉक्टर पकड़ लेना, दूसरे जवाब देना, तीसरा पकड़ लेना। हिंदुस्तान के कौन सा डॉक्टर है जो मैं नहीं जानता, या कुछ डॉक्टर हैं मेरे को आज भी पहचानते हैं। बड़े से बड़ा हॉस्पिटल वहां गए, बड़े से बड़ा डॉक्टर वहां गए, लेकिन सब ने जोर लगाया। 81 में आके जब मेरे कॉम्प्लिकेशन बीच में शुरू हो गए, पीपल इरेगुलर होते होते पिन पॉइंटेड हो गए, ग्लूकोमा हाई लेवल पर 52 तक टेंशन चली जानी, जबकि 17.3 नॉर्मल होती है। इतने टेंशन में तो बंदा वैसे ही ब्लाइंड हो जाता है, रेटिना अटैचमेंट हो गई, खत्म हो गया खेल। पर्दे सारे खराब हो गए, क्योंकि आंखों में इंजेक्शन के थ्रू मेडिसिन इतनी ज्यादा चली गई कि उसके साइड इफेक्ट से सारे आंख का अंदर का सिस्टम सारे गड़बड़ा गया। 81 में ऐसे अटैक आए, ग्लूकोमा के, स्वेलिंग के, ऐसे सारे अटैक आए, तो एकदम से ऐसे बैठा था, बैठे बैठे धीरे 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 एकदम दिखाई देना बंद हो गया। सिवाय दिन रात के मेरे को कुछ समझ ना आए। 4.5 साल में अपने घर बैठा रहा, मेरे को बड़ी शर्म आती थी कोई मेरा हाथ पकड़ के ले जाए। 82 में गुरुजी जलंधर आकर सेटल हुए हैं। आए थे गुरुजी अपनी सिस्टर की शादी करने के लिए। वहां एक बॉम्बे पैलेस होता था, आजकल नहीं है, उन्होंने वो सिलेक्ट किया। शादी करने के बहाने आए और गुरुजी वहीं टिक गए। मेरे मास्टर जी इंग्लैंड रहते थे,
उनके हार्ट में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी उनके हार्ट में। डॉक्टर याकूब हैं दुनिया के सबसे माने हुए डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, आज जिनकी किताबें पढ़ के डॉक्टर बनते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट। बाईपास सर्जरी उन्होंने स्टार्ट की थी, उनसे उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, ना हो सका, जवाब दे दिया कि जिस एटमॉस्फेयर में आप पैदा हुए वहां चले जाओ, हो सकता है कि कुछ रिकवरी हो सके। उस ख्याल से वो जलंधर आ गए। आते ही उनको पता चला कि एक नौजवान लड़का है, गुरुजी उनका नाम है, ऐसे लोगों का काम करते हैं, कल्याण करते हैं जैसे कोई करिश्मा करता है। वो सुनकर वो गुरुजी के पास, तब गुरुजी जलंधर मॉडल टाउन में आके टिके, और सबसे पहले वहाँ एक गीता मंदिर है, बड़ा फेमस है। गुरुजी ने वहां जाके बैठ जाना, तो वहां किसको पता चलना तो किसी ने वहां मिलने आना। जाकर उन्होंने अपनी सारी बात बता दी, तो गुरुजी ने पहले दिन उनका हार्ट ठीक कर दिया, और खास करके बोले डॉक्टर याकूब के पास इंग्लैंड जाओ और जाके चेकअप कराओ, और तुरंत वापस आके मेरे को बताओ कि आपका क्या हाल है। वो गए इंग्लैंड, एंजियोग्राफी ले गए, साथ जो रूटीन में होता है सब फाइल लेके गए। जब वहां दोबारा चेकअप हुआ तो उन्होंने एंजियोग्राफ का कैसेट भी वापस किया अपने वाला, तो उन्होंने बोला जी फोटो और मेरा नाम इस पे पूरा लिखा है, जरा गौर से देखो। उस चीज को देख के हैरान हो गया कि जो इलाज हम नहीं कर सके, दुनिया में ऐसा कौन है जिसने आपका हार्ट ठीक करके रख दिया। तो गुरु जी के बारे में वो बता के आए, उन्होंने रिपोर्ट दे दी, उस पर लिख दिया कि आपका हार्ट 100% ठीक है। आए तो गुरु जी को जब मिले, गुरु जी ये रिपोर्ट देखो, उन्होंने कह दिया कि आपका हार्ट 100% ठीक है। तो गुरु जी बोले जा मौज कर, 2.5 पैग रोज पिया कर। अब सुन लिया है आपने, कोई हार्ट पेशेंट 2.5 पैग ना पिए, नुकसान में जाओगे आप। सिर्फ उनको बोला था, यही मैं चीज आपको बताना चाहता हूं। जिसको जो बोला है, लोटा जिसको बोला है उसके लिए था, 2.5 पैग जिसको बोले उसके लिए था। कुछ और उपाय, बड़े एक तरह के उपाय, मेरे को पता है क्या क्या उपाय कहाँ कहाँ गुरु जी लगाते थे, मेरे को सब पता है। मगर जिसने गुरु ने जो बोला, आज आप कोई भी रिपीट ना करना सुनते, गुरु की तरफ ध्यान रखो। ये तो बहाने होते थे, ये उपाय के सारे काम तो गुरु जी करते, कोई लोटा क्या काम कर जाएगा। उसमें भी तरीका था, मैं तरीके नहीं बताना चाहता, कोई उठ के तरीके अपनाएगा। उन्होंने बोला जा मौज कर, 2.5 पैग रोज पिया कर। चले गए। मेरे को उन्होंने कहना देख मेरा हार्ट ठीक नहीं हुआ, तेरी आंखें भी ठीक नहीं हो रही, तू जा गुरुजी के पास जाके अपनी आंखें ठीक करा ले। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस होता था, मैंने कहना मेरा जब ट्रीटमेंट ना हुआ ना, तो मेरे पेरेंट्स मेरे को कई महापुरुषों के पास, कई बापों के पास, छोटे बड़े धार्मिक स्थान जहाँ किसी ने बोलना वहाँ मेरे को ले जाना, ये ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, चलो परमात्मा की कृपा से कुछ ठीक हो जाए। लेकिन कुछ ना हुआ, उस ख्याल से मैं कह देता सारे बाबे एक जैसे हैं, कोई कुछ करता तो है नहीं, पीछे लगा लेते। ये बात कह के मैं टाल देता, छोड़ देता। 85 में गुरु जी का मेरे को मैसेज आया। दोपहर को मेरे मामा जी का लड़का आया, उसने आके बोला कि रात को 8 बजे गुरु जी हमारे घर आ रहे हैं, गुरु जी ने आपको स्पेशल बुलाया है। दोनों मियाँ बीवी बिना किसी को बताए गुरु जी के पास हमारे घर चले आओ। इतनी बात बोल के वो चले गए। शाम को मन बन गया, मैंने वाइफ से कहा क्या करना, बोला जैसे आपकी इच्छा। थोड़ी देर में मन बन गया, मैंने कहा चलो चलते हैं। बच्चों को खाना वाना खिला के 8:30 बजे हम वहां पहुंच गए। घर के पास ही, कोई आधा फरलांग भी नहीं होगा, उनका घर था। ये मेरा हाथ पकड़ के मेरे को ले गई। ड्राइंग रूम में कुछ संगत बैठी है, गुरु जी बीच में बैठे हैं, तो हाथ पकड़ के जाके गुरु जी के आगे खड़े कर दिया। मेरे को कोई पता नहीं कोई कहाँ बैठा है कहाँ नहीं, तो धीरे से बोले नीचे गुरु जी बैठे हैं, माथा टेक लो। गुरु जी यहाँ बैठे हैं, तो मैं इस तरफ माथा टेक गया, तो पता ही नहीं कोई कहाँ बैठा है, तो मैं आउट ऑफ एंगल माथा टेक गया। गुरु जी ने आंटी मेरी से 3 सवाल किए। कहते 2 दिन हुए मायके से होके आई है,
वैसे सेंटेंस पंजाबी में उनके होते थे, वो भी मैं बोलता हूँ। तो गुरु जी बोले 2 दिन हुए पेकियां तो होके आई हैं? ये कहती हाँ जी। फिर कहते 5 सूट लेके आई हैं, 3 प्लेन है, 2 प्रिंट है, मतलब 5 सूट लेके आई है वहां से मायके से, 3 प्लेन है, 2 प्रिंट हैं। इसको क्या पता कि ये सवाल पढ़ेंगे, ये थोड़ा देर लग गई याद करके, फिर बोली, कहती हाँ जी। तो गुरु जी बोले एक छोटा सा पर्स तेरे हाथ में था, तू घर से बाहर आई, फिर वापस घर में उसको रख के फिर मेरे पास आई है? कहती हाँ जी। जाके कह लेना 382 रुपए है उसमें। ये सुन के मैं बड़ा हैरान हुआ भी इतने बाबे महापुरुष देखे हैं, किसी के बंद पर्स में एग्जैक्ट पैसे बता रहे हैं, राउंड फिगर बता रहे हैं। अगर बोल दे 300-400 रुपया है वो तो अलग बात है, 382 रुपए की फिगर बताना ये कोई मजाक थोड़ी है। आपके पर्स आपके पास सबके पास होंगे, लेकिन खुद के पैसों का आपको नहीं पता होगा कि मेरे पर्स में एग्जैक्ट कितने होंगे। आप भी राउंड फिगर ही बताओगे, 2-4 हजार होंगे, 4-5 होंगे, 5-10 होंगे, लेकिन गुरु जी ने बताया। इतने जान गुरु जी। फिर मेरे से सवाल किया कि होया तेरी आंखा नूं? मैं कहती इन्फ्लामेशन है, राइटिस है, प्यूपल पिन पॉइंटेड है, ग्लूकोमा हाई लेवल पर है, पर्दे सारे खराब हैं, गुरु जी दिखाई नहीं देता। कहते लेट जा मेरी तरफ सिर करके। किसी ने मेरे को लटा दिया, 1 गिलास पानी और चम्मच मंगवाया, मेरी ऐसे आंखें खोल के तो चम्मच से मेरे आंख में पानी डालते रहे, कभी हाथ से आंख को ऐसे 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 करते हैं, कभी चम्मच से आई बॉल प्रेस करते हैं। ये सारा कुछ थोड़ी देर करते रहे। फिर उसके बाद बोले कि माचिस लेके आओ। वो माचिस जला के उससे हीट मेरी आंखों को थी, इतनी करीब माचिस जलती हुई लेके आते थे आंख के पास, उस समय मेरे आईब्रो जल गए थे। माचिस जला के चम्मच गर्म करके वो गरम चम्मच आंखों को लगाते रहे। कुछ देर ऐसे करने के बाद फिर बोले कि सुई लेके आओ। जब सुई का बोले तो मैं डर गया, मैं कहा उठ जाओ कहीं आंख में सुई ना मार। मैंने उठने की बड़ी कोशिश की, ये नहीं मेरे को किसी ने पकड़ा हुआ जकड़ा, वो नहीं। गुरु जी का प्रभाव ऐसा होता था। गुरु जी जो चाहते थे किसी से, किसी को बुलवाना है तो गूंगे को भी गुरु जी ने बुलवाया, तोते की तरह बोलता गया। किसी को बिठा के रखना है, सुबह से लेके आधी रात तक बिठा के रखा, वो बंदे उठने की उन्होंने कर सकते थे कि हमने जाना है। इतनी पावर गुरु जी में होती है, जो जिस बंदे के साथ करना है वो ऐसे ही करते थे। मेरे से उठा ही ना गया, इतने में सुई आ गई, मेरी दोनों आंखें खोली और धड़ाधड़ सुई मारनी शुरू कर दी। बहुत सारी सुई मारी। वाइफ ने बताया कि आपकी आंखों में बहुत सी सुई मारी हैं। सुई मार के बीच में परोगे तो गुरु जी ऐसे गोल गोल घुमाते। मैं कहा क्या कह रही है, तो पानी थोड़ा है आंख कोई भी पानी में सुई ऐसे घूमती है, सॉलिड है। अगर कुछ चीज ऐसे घुमा दोगे बीच में डाल के, वो तो आंख कट जानी चाहिए, घूमेगी नहीं। जबरदस्ती जोर से घुमाओगे तो कट जानी चाहिए। कहती हमें नहीं पता, सुई ऐसे घूम रही जैसे पानी में घूम रहा है। सुई मारने के बारे में मैं बताऊं, 8-10 महीने के बाद गुरुजी ने मेरे से बोला, ये आपके काम की, सबके काम की बातें हैं। कहते तेनू पता मैं तेरी आंखों सुइयां क्यों मारियां सी, मतलब आपको पता है कि मैंने तेरी आंखों में सुई क्यों मारी थी? मैं कहा जी नहीं। तो गुरुजी बोले, कहते तेरे कर्मों में जितने आंखों में इंजेक्शन लगने रह गए थे, मैंने पहले वो सुइयां मार के वो पूरे किए, फिर तेरा कल्याण किया था। क्योंकि जब मेरी नजर एकदम जीरो हो गई तो डॉक्टर ने जवाब देते कहते अब कोई फायदा नहीं ट्रीटमेंट करने का, घर बैठो, खेल खत्म हो गया। तो जितने इंजेक्शन लगने थे कर्मों के, जो खेल था, जो मैंने कर्म किए थे उसके फल जो मेरे को मिला, तो वो तो रह गए ना। जितने रह गए गुरुजी तो परमात्मा, ये तो कर्मों की किताब ही तो पढ़ते हैं गुरुजी। गुरुजी बोल के कहते थे, कहते तुसी आते हो तो मैं पहले आपका दिमाग पढ़ता हूँ, फिर आपके कर्म पढ़ता हूँ, उसके हिसाब से आपसे डील करता हूँ। तो साहब गुरुजी ने कहते कर्म कौन पढ़ता है कोई दुनिया में कर्म पढ़ने वाला? कोई नहीं। तो सुइयां आंखों मारने के बाद
फिर गुरु जी ने अपनी सारी उंगलियों में जहाँ सुइयां मारी, 10 की 10 उंगली के टिप्स पर अपने खुद सुइयां मार के अपना ब्लड निकाला और मेरी आंखों में डाल दिया। इसके बारे में भी संगत को कईयों को बोला हुआ, आज भी लोग हैं कहना रघुवीर के ब्लड का डीएनए टेस्ट करा लो, आप उसमें से मेरा भी डीएनए मिलेगा। ये बोला गुरु जी, जो खून डाला है वो गया तो अंदर ही, अगर नष्ट हो जाए तो फिर गुरु जी की कृपा क्या हुई। तो उन्होंने अपना ब्लड मेरी आंखों में डाल के बोले, कहते उठ जा तेरा कल्याण कर देता। मैं उठ के बैठा, मेरे को ऐसी फीलिंग आई जैसे आंखें सूज के तो मोटी मोटी होगी। मेरे मन में नेगेटिव ख्याल आ गया, मैं कहा यार ये क्या करके रख दिया, पहले कुछ हुआ नहीं जिंदगी में, अब ये कुछ और ही बना के रख दिया, कहाँ जाऊंगा मैं, दिखाई देता नहीं, अब क्या करूंगा, इसके इलाज करूंगा। ऐसे ही सोच रहा था, नेगेटिव ख्याल, इतने में मेरी आंख खुलनी शुरू हो गई। मेरी आंख खुल गई, बहुत सा धुंधलापन था, ब्राइटनेस बढ़ गई थी। बिल्कुल मेरे जस्ट आगे जो बैठे थे कुछ लोग, वो मेरे को इतने बहुत हल्के से मेरे को दिखाई दी जैसे कि शैडो होता है। मेरे को इतनी समझ आई ये आगे कोई बैठा है, ये कोई बैठा है आगे। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी धुंधलापन बहुत है, हल्का हल्का दिखाई देना शुरू हुआ है। तो गुरुजी बड़े कॉन्फिडेंस से बोले, कहते कर देता कल्याण तेरा, तू की याद रखेगा। थोड़ी देर बाद गुरुजी चले जाते हैं, हम भी घर वापस आए। खैर वो तो रास्ते में स्ट्रीट लाइट में मेरे को एक रिक्शा जाता हुआ भी हल्का सा दिखाई दिया। मैंने पूछा ये रिक्शा, कहती हाँ। एक साइकिल वाला आया, मैं कहा ये साइकिल वाला, कहती हाँ। मेरे आगे जब चल के जा रहे, हम रोड साइड से जा रहे थे घर को, मेरे आगे 4 व्हीलर टेम्पू खड़ा था। जब बिल्कुल करीब आया, मैं कहा ये 4 व्हीलर टेम्पू है, कहती हाँ। मैं कहा मेरा हाथ छोड़ दे, अब मैं हाथ छोड़ के चलूंगा तेरे साथ। तो मैं घर तक गया, बड़ी खुश था मैं उस समय। मैंने शोल्डर से शोल्डर टच करके रखा, कहीं गलती ना हो जाए। मैं घर चल के गया। 4.5 साल बाद अपने रूम को मैंने पहली बार हल्का हल्का सा देखा। मैंने सारा भाई से पूछा क्या किया, उन्हें बताया ये सब कुछ। इतने में याद आया कि वो पर्स में 382 रुपए बोले। तो ये किचन में एक पाउच है, ज्वेलरी पाउच होता है, वो था इसका। तो उसमें थोड़े से पैसे रखे हुए, तो ये लेके आई। तो इसने जब बेड पे बैठे सारे पैसे बाहर निकाले, चेंज सारी निकाली। जब काउंट किए तो हैरान हो गए, 382 रुपए, एक पैसा कम न ज्यादा। क्या गुरु जी की नजर है। नींद बड़ी जोर से आ गई। मैंने कहा बाकी बातें सुबह करेंगे। ऐसी इन्फ्लेमेशन में ना बंदा सो नहीं सकता। मेरे को नींद जोर से जब आती तो मैं सोता था, क्योंकि इतनी पेन होती है इनकी, बर्निंग पेन बड़ी होती है इन्फ्लेमेशन की। तो आंख में पलकें अपनी मर्जी से बंद नहीं कर सकता था, मेरे दर्द बढ़ जाती थी। तो मेरे को बड़ी जोर से नींद आ गई। मैंने कहा कि सुबह बाकी बातें करेंगे। जब मैं सुबह उठा तो मेरी दुनिया नई थी। 100% मेरी पूरे का पूरा विजन वापस आया एक रात में। जो 16 साल टाइम साइंस कुछ नहीं कर सकी, गुरु जी ने एक रात में सब कुछ करके दिखा दिया। मैं शोर डालने लग गया। मैं कहा अभी जाना है, उस गुरु जी को देखना है जिन्होंने मेरे को जिंदगी दी है। हम फटाफट मियाँ बीवी तैयार हुए, दौड़े। उस समय गुरु जी ग्रीन पार्क एरिया है जलंधर का, बस स्टैंड के सामने है, वहाँ गुरु जी आ चुके थे। हम पूछते पूछते वहाँ गए कि गुरु जी हैं, वो कहाँ रहते हैं। किसी ने बताया इस गली में जाओ, सामने टक्कर वाला जो घर है वहाँ रहते हैं। इसने जाके वो जाली वाला दरवाजा लगा था मेन डोर में, तो जाली वाले दरवाजे से देखा, कहती हाँ यही हैं गुरु जी रात वाले। हम जैसे अंदर पैर रखा, सामने गुरु जी कुर्सी पर बैठे हैं। मेरी तरफ देख के एक बड़ी अच्छी स्माइल दी। अब मेरे को बोले क्यों अंकल रात नींद आई। तो मैं कहा गुरु जी नींद तो बड़ी आई, नींद ਨੂੰ ਛੱਡੋ, नजर ही पूरी वापस आ गई। तो गुरु जी ने मेरे को जवाब दिया, कहते पापा तू भी कोई नहीं छड़िया, कीता कल्याण तेरा किसी ने, सब जानते हैं। पापा तू भी कोई नहीं छड़िया, कीता कल्याण तेरा किसी ने। मैं कहा नहीं। कहते देख ला फिर। ऐसे इशारा किया, बैठ जाओ। हम बैठ गए। तीसरे दिन मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी आंखों में लाली वैसे है, रेडनेस इन्फ्लेमेशन की निशानी है। मैं क्या गुरु जी रेडनेस अभी वैसे है आंखों में, क्योंकि
मेरे मन में आया रेडनेस है तो डिजीज है, डिजीज है तो रेडनेस है, ये डिजीज पड़ी हुई है, ये कल को फिर तंग करेगी। उस ख्याल से मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी रेडनेस अभी तो वैसे है। तो गुरुजी कहते ला पानी का गिलास अंदर से। गुरुजी के किचन से मैं एक स्टील के गिलास में पानी लेके आया। गुरुजी ने कुर्ते से जेब से माला निकाली, रुद्राक्ष की माला गुरुजी के पास होते मोटे मोटे होते थे, 9 पीस होते थे, तो उन्होंने गले में डाल के गिलास में डिप करके कुछ ऐसे पढ़ के मेरे को वो दिया। कहते ले पीला, आज के बाद लाली भी खत्म। वो ऐसा अमृत पिया, अगले दिन आंखों में रेडनेस उड़ गई। 33 साल हो गए हैं मेरे को, गुरु जी ने कृपा की है। कभी आज तक कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, हल्का फुल्का कहीं गंदा हाथ लग गया, हल्की सी लाली आ गई, कोई जलन सी हुई, ड्राइनेस एक बार आ गई, पता नहीं लगा, तो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला जी टीयर्स डाल दिया करो कभी कभी जब ऐसा हो, तो छोटी मोटी बात में। लेकिन एक जो चीज मैं आप बताने जा रहा हूं, जो डॉक्टर देख के हैरान होते हैं, यहाँ पे बैठे हैं डॉक्टर साहब, बैठे हैं, सब पता है उनको। मैं हमेशा कहता हूं जब जब परमात्मा दुनिया में आया, हमारे लोगों को जरूरत पड़ी, वो दया आती है उनको, तो फिर दुनिया में शक्ल बदल के आ जाती है। जब भी आया शक्ल बदल के आया, रूप रंग ढंग सब बदल के आया, भाषा भी बदल के आया, क्योंकि जल्दी हमारे से कनेक्ट हो सके हम उनसे जल्दी। नहीं तो आज के जमाने कृष्ण महाराज टाइम वैसी ब्रज भाषा बोल के आके बात करे, मुकुट वुट को पहन के, बोलोगे ये को ड्रामा करने वाला स्टेज से कहाँ आ गया। हम मानोगे नहीं परमात्मा है। तो जब भी दुनिया में वो परमात्मा आया, ऐसे कुछ करिश्मे करके गया जो बहुत बड़ी एग्जाम्पल बन गई। मेरी दोनों आंखों में लेंस नहीं है। आप लेंस जानते हो, अंदर होता है जो फोकस करता है। राइट का आंख का लेंस खराब हुआ तो डॉक्टर ने निकाल दिया, क्योंकि मेडिसिन बहुत गई अंदर। लेफ्ट का जब खराब हुआ तो मैंने अंदर से गुरुजी से कहा, मैं कहा गुरुजी ये बड़ा तंग करता है, मैं कहा इसका करो कोई इलाज। तो वो लेंस अपने आप ही उखड़ गया। आई स्पेशलिस्ट मेरे के लिए क्या कहते, चाहे बंदा 200 साल का भी हो जाए, ये लेंस उखड़ता नहीं है कभी। हमने अपनी जिंदगी में उखड़ा हुआ लेंस कभी देखा नहीं। तेरा कैसे उखड़ गया? मैं कह ये तो गुरुजी जानते हैं। दोनों आंखों में लेंस नहीं, ना तो मेरे इंट्राक्युलर लेंस अंदर डाले हैं, ना स्पेक्स लगाता हूं, ना कॉन्टेक्ट लेंस लगाता हूं। बिना लेंस के आप ठीक से देख नहीं पाओगे। यहां से चल के जाना, ब्रेक लग जाएगी, आप नहीं जा पाओगे। लेकिन ये आंखें ये घड़ी की सेकंड की सुई देखती है, मोबाइल पढ़ती हैं, ब्रेक से ब्रेक लिखा हुआ पढ़ता है, चाहे मैं करीब करके पढ़ दूं। लेकिन जो घर के मेरे मेंबर ब्रेक लिखा हुआ नहीं पढ़ पाते, मैं उनको पढ़ के देता हूं। लेंस के बिना वाली आंखें पढ़ती। पहले जमाने में कैटरेक्ट उसी लेंस के ऊपर डिपॉजिट कुछ हो जाता है तो सारा खराब हो जाता है, दिखाई नहीं देता, तो डॉक्टर पहले कट करके लेंस निकाल के तो स्टिच करके मोटे मोटे शीशे लगा देते थे। वो वाली मेरी पोजीशन है। तो जब ऐनक उतार के कहीं रख देना तो मिलना ना, तो आवाजें लोग लगाते थे बुजुर्ग, ओ मेरी पहले ऐनक दो, कहाँ पे है, मैं जाना है। चल तक नहीं पाना, सारे काम करने। आप क्या समझते हो? बड़े मंदिर की कंस्ट्रक्शन जब मैं करवा रहा था तो कारीगर, आज भी ऐसा ही है, कारीगर को मैंने बता देना तेरा वहां आधी इंची का फर्क है। उन्होंने बोला जी बिल्कुल चेक किया है, नहीं हो सकता। मैं कहा चेक कर। जब उन्होंने चेक करना, वो हैरान हो जाते थे, कहते सर जी आप कैसे देख लेते हैं? ये लेंस बारीकी का काम करता है, सुई का सुराख देखता है, वही लेंस देखता है। तो जिसके लेंस ही ना, वो बंदा क्या करेगा? आपके सामने बैठा हूं। तो ये है गुरु जी के कृष्ण में, परमात्मा ही सिर्फ करता है और कोई नहीं कर सकता।
आप परमात्मा समझ के गुरु जी के पास आया करो, है ही परमात्मा। मेरे को गुरु जी ने एक बात बोली, आप समझ सकते हो तो समझ लेना उसको। मेरा गुरु जी के साथ इकट्ठे दिन रात रहना, बैठना, मिलने वाले लोग तो बड़े सारे, मेरे अलावा सब मिलने वाले बहुत हैं। आए, आधा घंटा बैठे, किसी ने बात करी, कोई 2 घंटे बैठा, कोई 4 घंटे बैठा, गुरु ने छुट्टी दे दी, चला गया। अपने मतलब की जो आते हैं सारे अपने मतलब की बातें करते हैं, गुरु जी का तो हाल भी कोई नहीं पूछता। गुरु जी कई बार कहना सारी दुनिया आती है, कभी नहीं आके पूछता गुरु जी आपका क्या हाल है, आते ही अपने रोने रोते हैं। ऐसी दुनिया है, आज जो मर्जी को बोलता रहे। मेरा गुरु जी के साथ अकेले में दोनों का बैठना, सुबह के टाइम जब तैयार होकर उन्होंने आना तो उसी समय से मैंने चाय बना के लेके आनी, एक गिलास गुरु जी को ला के देना, एक अपना लेके बैठ जाना, वहीं से शुरू हो जाना हमारा इकट्ठा बातचीत का समय। बड़ा अच्छा होता था। शाम को जब भी समय मिलना, कार में जाना तो रास्ते में बातें करते जाना। तो गुरु जी अपने रूम में बैठे, मैं बैठा, तो गुरु जी ना बिना कोई टॉपिक नहीं चला, कुछ नहीं, तो गुरु जी अपने आप एक बात बोले। ये क्यों बोले? सिर्फ आप गुरु जी को पहचान सको कि गुरु जी क्या हैं। वो बोले मैं अपने आप विच आप पैदा हुए, मेरा कोई गुरु नहीं। वेखण आयो जगत तमाशा, मैं तो कहते दुनिया का तमाशा देखण आया। मैं तुहाडा कल्याण करने वास्ते आया, करवा लो जिन्हां जिन्हां ने मेरे को कल्याण करवाना। मैं अपना कोई धर्म नहीं चलाना। जिस जिस धर्म विच तुसी पैदा होए उसे धर्म का पूजा पाठ करो, पर करो जरूर। ये संदेश देवे। अपने आप में पैदा होना सिर्फ एक परमात्मा है जिसका माँ बाप नहीं, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। आज जब शरीर में परमात्मा आता है तो जरिया बनता है माँ बाप का। शरीर कहां से आएगा? माँ बाप से आएगा। तरीका तो परमात्मा ने वही रखा है। खुद भी जब आता है तो जो तरीके बनाए हैं उसी तरीके से ही आता है। जन्म बड़ी बड़ी किसी बातें हैं, बहुत सा गुरु जी ने मेरे को उस बताया हुआ है। शरीर बन के आने के बाद गुरु जी एंटर हुए, जबकि पेट में बच्चा जब 4.5 महीने तक का हो जाता है तो सोल आके एंटर करती, लेकिन गुरु जी बाद में एंटर हुए। चलो, लेकिन जो वो खुद हैं उनको तो किसी ने पैदा नहीं ना किया। आज जो गुरु जी हैं बैठे हैं, जैसे विराजमान है, तो शरीर तो नहीं दिखाई दे रहा ना। वो क्या है? जो है वो उनके अंदर है, वो तो अपने आप में पैदा हुआ है। उनका कोई गुरु नहीं। उनका गुरु होता तो उनका भी आगे गुरु होता। तो परमात्मा की ये निशानी है, ये कि उसको किसी ने पैदा नहीं किया, उसका कोई गुरु भी नहीं है, ये निशानी है। तो फिर कहते देखण आयो जगत तमाशा, देखण आया हूं मैं, आपके दुनिया का तमाशा देखने आया शरीर में जरूर हूं, लेकिन मैं करने क्या आया हूं। फिर उन्होंने बोला कि मैंने कोई धर्म, जब परमात्मा का कोई धर्म नहीं। धर्म जब परमात्मा 4 मेन धर्म बनाए हैं, 4 बार उन्होंने अलग अलग गुरु बना के भेजे हैं। गुरु हमेशा धर्म चलाता है, बनाता है। तो परमात्मा का अपना धर्म तो कोई नहीं। उन्होंने अपनी निशानी ये दी कि मैं कौन हूं। कोई समझ सके तो समझ ले, परमात्मा समझ के आया करो। एक सत्संग मैं आंटी का फिर सुनाता हूं, बड़ा समझने वाला है। और सारे सत्संग समझने वाले हैं, चाहे कोई भी इंसान सुनाता है, कि सारे में कुछ गुरु जी की समझने वाली बातें हैं। आपने आज भी शब्द सुना है, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीचे अरदास। जवाब पहले दिया है, सवाल बाद में। क्यों? काव्य रचना में ऐसा होता है, लिखते हैं
कि बिन बोलिया सब कुछ जानता, बिना बोले जो जानता हो, किस आगे कीजिए अरदास। अरदास किसके आगे की जाए, ये सवाल है। जो बिना बोले सब कुछ जानता हो, उसके आगे अरदास कर। अरदास तो अंदर से होनी है ना। तो जो बिना आवाज जबान के बोले, जो सुन रहा है, उसके आगे अरदास करोगे तभी तो सुनी जाएगी ना। ये आपस में बैठे हो दो, आप बैठे हो, आप अंदर से कोई बात उनको बोलो, वो समझ जाएंगे? नहीं पता चलेगा। 50 मील दूर बैठा है, आप मुंह से बोल के कितना ऊंचा भी बोलो, 50 मील में आवाज चली जाएगी? नहीं जाएगी। बिना बोले जो जानता हो, आपको सब कुछ पता है जिनको, किस आगे कीजिए अरदास। 99 स्टार्टिंग की बात है ये। मैं और गुरु जी दिल्ली थे। मैं 95 से एम्पायर स्टेट रहता था, तो 97 के एंड में गुरु जी को मैं चंडीगढ़ से अपने पास लेके आया। तो वहीं गुरु जी थे। मैं बड़ा मंदिर तैयार, लास्ट में बीच में गुरु जी जब मैं लेके आया तो मेरे को गुरु जी बोले, तू पड़ा रहने दे मंदिर को, ऐसे तू मेरे पास ही बैठे रहना, कहीं नहीं जाना तू। ठीक है, कुछ काम रुक गया। आखिर में कुछ छोटे छोटे काम रहते, कोई लाइट फिटिंग है, कुछ है, ऐसा कुछ है, एक म्यूजिक सिस्टम सेटअप करना था, वो रह गया था वो। तो मेरे को आंटी का एक दिन फोन आया, कहने लगी कि मेरे को गायनी प्रॉब्लम है, कि ब्लीडिंग जो है ये रुक नहीं रही। डॉक्टर बड़ी कोशिश कर रहे हैं, दवाई बड़ी दे रहे हैं, इंजेक्शन सब ट्रीटमेंट चल रहा है, ये रुक नहीं रही। अगर हो सके तो गुरुजी से बात करके देखना। हम गुरुजी से ऐसी बातें नहीं की सारी उम्र, आज भी नहीं करते, कभी नहीं करते, सब पता है हमको, हमारी आदत है। मैंने इसको बोला अच्छा मैं करूंगा। 4-5 दिन निकल गए, फिर इसका एक दिन फोन आया तो ये रोने लग गई। मैं क्या हुआ ऐसा? कहती आपको गुरुजी जलंधर आने की परमिशन नहीं है। मैं सच आपको नहीं बताया, क्योंकि ज्यादा चिंता करोगे आप परेशान हो जाओगे, ज्यादा आने देते नहीं गुरुजी। लेकिन कहती है कि मेरा अंदर मेरे को कह रहा है कि मेरी इतनी बुरी हालत है कि मैंने बचना नहीं। प्रॉब्लम ज्यादा थी, मैंने बचना नहीं। इतनी बात मैंने आपको बोल दी है, मर्जी है गुरुजी से बात कर लेना, मर्जी ना करना ये आपकी मर्जी। इसने इतनी बात कह के फोन रख दिया। मैं परेशान हो गया, मैं क्या कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, बचना नहीं। सुबह मैंने फोन सुना, गुरुजी अपने रूम से 7:10, 10:30, 11 इतने बजे गुरुजी ने अपने रूम से बाहर आना। तो मैं सुबह 7:30, 7:45 में निकल जाता था बड़े मंदिर, वहाँ लेबर से काम करवाने, साथ देखना करना, सामान लाना। मैंने कहा कि काम पे लेबर को लगा के मैं फिर आता हूँ, जब तक गुरुजी बाहर आ जाएंगे तो मैं आके बात करता हूँ। ऐसा सिचुएशन बनी, गुरुजी ने बनाई। ये मैंने पहले बोला ना, गुरु महाराज लीला बनाते हैं, उन्होंने बनाई ये लीला, क्योंकि वो सब जानते हैं, उनको पता है कि क्या फोन आ रहे हैं, क्या हो रहा है। मैं एक और निशानी आपको बाद में बताऊंगा कैसे जानते। तो सारा दिन मेरे को इतना बिजी कर दिया, इतना बिजी, 1 सेकंड की फुर्सत ना मेरे को मिले कि मैं कहीं ऐसा हो जाऊं। शाम को 7 बजे मैं फ्री हुए वापस आया। एम्पायर स्टेट जो लोग गए हैं, जो नीचे कमरा है वो मेरा कमरा होता, मेरे पास था शुरू से। तो कभी गुरुजी ने दिन भर में ऐसे रात को वहां बैठ के किसी से बात कर लेनी। तो मैं जब आया तो मेरा कमरे का दरवाजा खुला था। मैंने कहा अंदर कोई लगता है, कोई बैठा है। तो मैं अंदर गया, जाके देखा तो गुरुजी बैठे हैं, एक फैमिली गुरुजी के आगे बैठी बात कर। तो मैं माथा टेकने के लिए जगह ढूंढ रहा था, कहाँ स्पेस है वहां से निकल के तो गुरुजी को माथा टेकूं। तो इतने में गुरुजी बोले जा 5 नारियल लेके आ जाके। तो मैं ड्राइवर को आवाज दी, मैं रुक जा। तो वह मेहरौली मार्केट में नारियल लेने गया और मन में ये मेरे विचार चल रहा है
कि देखो परिवार अपना काम कराने आया है, सुबह की बात नहीं हो सकी, मैंने बात करनी है, तो उपाय का सामान भी दूसरों से मंगवाते हैं। ऐसे मेरे मन में विचार में गया, जाके 5 नारियल लेके आया, वो लिफाफा पॉलिथीन का बैग मैंने पकड़ाया, को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ा, उनको ब्लेस किया, तो मेरे को बोले जा चलते हुए पानी में बहा के आ जा। उस समय तो मैं कुड़कुड़ी करता गया, मैं कहा हद हो गई, शर्म नहीं आती, लोगों को दूसरों से उपाय करवाते हैं, सुबह से मेरे को टाइम नहीं मिल रहा बात करने का, ये खुद काम करना चाहिए, दूसरों से करवाता है। मैं चला गया, जाके जमुना में बहा के आ गया, 2-2.5 घंटे लग गए। जब वापस आया तो परिवार जा चुका था, गुरुजी वहीं पर ही बैठे, अकेले बैठे, वहीं बैठे। जैसे मैं अंदर आया, माथा टेकने लगा, गुरुजी बोले, कहते बहा दिया नारियल? मैं क्या हाँ जी गुरुजी। चल फिर आंटी फिट। तब मेरे को समझ आई ये तो मेरी आंटी के लिए ये उपाय था, मैं तो दूसरों का समझता रहा। बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे पीछे अरदास। अरदास तो आंटी की लगी ना, मैंने तो नहीं बात करी, आंटी की अरदास लगी। गुरु जी से बात करनी चाहो तो कर लेना, नहीं तो आपकी मर्जी। वो अरदास बन गई। मेरे को बोले आंटी को फोन किया? नहीं, जा फोन करके आ। मेरे को घर पे फोन करने की भी परमिशन नहीं होती थी। ये ऐसी सेवा मेरे से गुरुजी ने ली है, ये जिसको बोलते हैं चाकरी करना, दिन रात की चाकरी। ये जो पैसे लेते हैं ना, जो सेवा करते हैं पैसे लेके, उनके पास छुट्टी का टाइम भी है, ड्यूटी का टाइम भी है, मर्जी भी करते हैं। जो चाकर होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते, वो 24 घंटे की चाकरी चलनी है। जो गुरु कहेगा वही करेंगे, दूसरा नहीं। आज भी नहीं करता मैं। तो कहते जा फोन करके आ। मैंने आंटी को बताया कि तेरा उपाय कर दिया है, तू अब हौसला बना के रख, तेरे को कुछ नहीं होना, तू बच जाएगी, तू ठीक हो जाएगी। दूसरे दिन आंटी को फोन किया, नहीं गुरुजी जा करके आ। मैंने पूछा हाल चाल क्या है? अभी तो वैसे है। मैंने बोला कि 2-4 दिन लग जाते हैं, तो फिक्र न कर। 4 दिन के बाद इसकी वो प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हुई। हफ्ते भर में वो प्रॉब्लम पूरी ठीक हो गई, आंटी पूरी फिट हो गई। ऐसा गुरु जी का सिस्टम है। आप भी थोड़ा ख्याल रखना। एक तो जीरो होके, मतलब कोई अंदर अपना अहमियत ना रखना, मैं कौन हूँ, मैं जज हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं बड़ा ट्रेडर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मैं ऑफिसर हूँ। ऐसी चीजें अपने मन में मत रख के गुरु जी के पास आना। ये समझ के आना मैं कुछ नहीं हूँ, मैं खत्म हो चुका हूँ, मैं कुछ नहीं। गुरु जी मैं कुछ नहीं, आप ही सब हो। आप ही पालनहार हो, रखनहार हो, बचाने वाले हो, सब आप ही हो, मैं कुछ नहीं। अब मैं चली पिया पे हार। ये बात याद रखना। अब मैं, ये है पिया हमारे सबके हैं, ये पिया भी हैं, ये माँ बाप भी हैं, सब ना का माँ प्यो आप हैं, ये आप हैं, सबके हैं। तो मैं हार के आपके पास आ रही हूँ, सब कुछ हार के, कुछ नहीं, बल नहीं, कुछ नहीं। ऐसी पोजीशन में गुरु जी के पास आओ, देखो नजारा क्या करते हैं गुरु। गुरु जी की बात चली कि गुरु जी बहुत जाने जान है, सब कुछ पता है। मेरे को हुक्म था, जब सेवा में मेरे को दिल्ली भेजा तो गुरु ने कहना किसी के घर नहीं जाओगे, बिना मेरे कहे पे तूने दिल्ली नहीं छोड़ना, ये हुक्म था। मेरा एक प्यार हो गया किसी से, वो डॉक्टर थे, डॉक्टर रविकांत, उनकी अब डेथ हो चुकी है। तो उनसे मेरा, वो ज़्यादा मेरे को प्यार करता था, तो उसने मेरे को बार बार कहना एक दिन मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। अच्छा देखूंगा, आऊँगा। अंदर से मन में था हुक्म नहीं है, हुक्म नहीं है, उनको क्या बोलूँ। जब बड़ा मंदिर में
एयर कंडीशनिंग करनी थी, तो एयर फ्रेशर के लिए मेरे को ग्रिल चाहिए थी, डक्टिंग हो चुकी थी, ग्रिल चाहिए थी। तो कैरियर कंपनी है नोएडा में, तो मैंने कैरियर कंपनी की ग्रिल, बहुत अच्छी ग्रिल उनकी है, मैंने वो डिसाइड की उनकी देखने। मैं फैक्ट्री चला गया, वो नोएडा में रहते थे डॉक्टर साहब। तो मैंने अपना काम खत्म किया। जब मैं वापस निकला तो मेरे अंदर ख्याल आया कि चल यार वो बहुत कहता है, 2 मिनट के लिए चले जाऊं। मैंने उनके कैरियर ऑफिस वालों से लैंडलाइन से फोन करके उनको बोला घर पर, वो कहते हाँ, तो मैं आ रहा हूँ। आ गया, सीढ़ियाँ चढ़ के ड्राइंग रूम में आया, आके बैठा। उसकी वाइफ मेरे ट्रे में एक गिलास पानी लेके सामने से आ रही। जब आ रही तो रास्ते में एक शेल्फ के ऊपर लैंडलाइन फोन पड़ा था, तो उसकी बेल बजी। उसने ऐसे कॉर्डलेस फोन था, वो उठाया, हेलो हेलो करती आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही, 1 मिनट होल्ड करो, 1 मिनट होल्ड करो करती करती मेरे पास आई। कहती पता नहीं कौन बोल रहा है, तेरा नाम, आपका नाम रघुवीर, रघुवीर तो समझ आ रही, बाकी कुछ समझ नहीं आ रही। तो सुनो, गुरु जी की ना बोलने का तरीका कई पंजाबियों को भी जल्दी समझ नहीं आता था। वो मालवे के इलाके के गुरु जी हैं, तो गुरु जी तेज बोलते थे थोड़ा सा, लेकिन किसी को कई बार समझ ना आई। तो मैंने जैसे काम को फोन लगाया, वो तू की करदा इथे? मैं तो बैठा था एकदम से डर के, मैं तो खड़ा हो गया। मैं कहा पैरी पैने गुरु जी, सत श्री अकाल गुरु जी। वो तू की करदा इथे? मैं कहा गुरु जी ये बहुत पीछे पए सी, बाद च गल करी, चल 2 मिनट च घर पहुंच, मैं तेन फोन कर। मैं तो दौड़ा। वो कहती थी पकौड़े बनाने हैं, चाय पीनी है, सब करके जाओ। रुको रुको रुको, मैं कहना। मैं जल्दी जबरदस्ती नीचे उतरा, ड्राइवर को बोल फटाफट 5 मिनट में घर पहुंच गया था। 5 मिनट में कैसे पहुंचे? मैं कहा यार पंजाबियों ने 5 मिनट इतना देंगे, तू पहुंच गया। जैसे मैं बाहर घर पर पहुंचा तो दरवाजा नॉक किया, छोटू ने दरवाजा खोला, मैंने पैर अंदर रखा तो लॉबी में घंटी बजी। मैं क्या आ गया, गुरु जी का फोन। मैं दौड़ के आया, आके फोन उठाया तो गुरु जी की करता सी उथे। मैं क्या गुरु जी ऐसे ऐसे बहुत बार उसने मेरे को कहा। तो मैं गया था कैरियर कंपनी में, मैंने सोचा चल 2 मिनट होता जाऊं, नहीं जाना किसी के घर में जाएगा, किसी का काम हो जाना है, तेरे पे भार आ जाना है, फिर तू मेरे को बोलेगा। क्योंकि मेरे को जब छोड़ के गए तो बहुत सी कृपा मेरे को दे के गए। ऐसी कृपा गुरु जी की मैंने देखी है काम करती, जो मेरे पे कृपा छोड़ के गए। मैं कई सेक्रेटरीट में जाना, कई कमिश्नर को वैसे मिलने के लिए रास्ते में जाते थे, चलो चलो चाय पी के वहां से जाते हैं, पास बनते थे। वहां नॉर्थ ब्लॉक में देखो कौन जा सकता है वहां। मैंने जाना, किसी की नजर मेरे पे पड़नी नहीं, ऐसे जैसे को अदृश्य हो जाता बंदा। मैं तो चुपके से ऐसे जाना, सामने से जाना, वो किसी को नजर ही नहीं आना, सीधा उसके ऑफिस में जाना, दरवाजा खोलना, अंदर जाना, चाय वाय पी के वापस आ जाना। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मैं चले जाना, मेरे को पूछता ही नहीं था, पता नहीं क्या होता था। गुरु की कृपा का असर क्या होता है। ऐसे असर होते हैं कि महाराज की जब कृपा करते हैं। तो गुरु जी सबको देखते हैं, मेरे को तो खास देखते हैं, आज भी देखते हैं। मेरे को पता है, मेरे को आज भी देखते, तू क्या बोलता है, तू क्या करता है, ये सारी नजर शुरू से जैसी मेरे पे रही, आज भी मेरे पे ऐसे, आप सबके ऊपर भी वैसी ही है, याद रखना। सबके ऊपर नजर है। आपको गुरुजी ने, मैंने पहले बोला कि आपके ऊपर नजर है, सबको गुरुजी ने आपको यहाँ भेजा। तू चल तू चल तू चल, हो सकता है 5, 10, 20 लोग रह भी गए होंगे। मैं जहाँ ठहरा हूँ वो परिवार गुरुजी से जुड़ा है, वो नहीं आ सका, गुरुजी की नहीं मर्जी आई, बैठो। आप आके बैठ के भेज दिया गुरुजी ने। सब पे नजर है आपकी। मत कहना कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं गुरुजी के बारे में क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, आपस में हम लोग क्या बातें कर रहे हैं, कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं हम, ये सब पता है गुरु। वो देख रहे हैं आपको, वो देखे, वो नजर ना आवे, बहुता ए बिडान, ज्यादा तो यही तरीका है।
परमात्मा का, वो देखता है लेकिन वो किसी को नजर नहीं आता। बैठे हैं गुरु जी 100% गुरु जी, हमने बहुत बार देखा, मैंने बहुत बार निशानियां दे के जाते गुरु जी, देखा है मैंने, कई बार झलक भी देते हैं गुरु जी, बहुत बार देखा है। लेकिन आपको दिख रहे हैं किसी को बैठे, लेकिन एक सत्संग में सुनाता हूँ, वो भी लीला गुरु जी ने जानबूझ के बनाई, वो इसीलिए बनाई कि आप उनकी लीला सुनो और उसके मुताबिक आपने गुरु जी के साथ चलना। जी के मंदिर जो एस ब्लॉक में है दिल्ली में, जहाँ मैंने पहले बोला कि पब्लिक डीलिंग 7 महीने करी थी, उसकी रेनोवेशन के लिए मेरे को गुरु जी ने भेजा था। साल भर करीबन उथे लगा था, वहां लगा। मेरे को जब गुरु जी ने भेजा तो 20-25 दिन में मैं बड़ा उदास हो गया। रोज पास बैठने की आदत है, बात करने की आदत है, देखने की आदत है, दिन रात उनको देखता रहता था, तो आदत हो गई थी। तो बीच में गैप आ गया तो मेरा मन इतना उदास हो गया। एक दिन तो इतना मेरा मन उदास हुआ, चलो यार कोई बहाना लेते हैं, गुरु जी की परमिशन नहीं है वहां से जाने की, एक बहाना ढूंढता हूँ। मैंने ऐसे एक बहाना ढूंढा। तो मैं पटेल नगर रहता था अपने बुआ जी के घर। तो मैंने उनको कहा कि सुबह मेरे को शान पंजाब पकड़ा देना, मैंने जलंधर जाना है। मैंने रात को सोने के समय बैग में 2 कपड़े डाल के बैग पैक कर दिया। इस सुबह शान पंजाब 6:45 बजे चलती है दिल्ली से जलंधर को, तो वो पकड़नी है। तो खाना वाना खा के मैं अपने बेड पे जैसे लेटा हूँ तो मेरी कजन भाभी कॉर्डलेस फोन लेके आ गई। कहती पता नहीं कौन बोल रहा है, आपका नाम समझ आता है, तो देख तेरा फोन है। जैसे मैंने कान को फोन लगाया, वो बैग पैक कर लिया। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। मैं कहा गुरु जी काम है बड़ा जरूरी, आके गल करनी है। नहीं तू नहीं आएगा, तेरा काम परसों हो जाएगा, तूने नहीं आना। नहीं गुरु जी बड़ा जरूरी है काम, तो जब तेरा काम परसों हो जाएगा तूने क्यों आना है, तू नहीं आएगा। ठीक है गुरु जी। 4-5 दिन हफ्ता और निकला, क्यूरियोसिटी बढ़ गई गुरु जी को देखने की। गुरु ने रोक दिया। तो गुरु जी मैं फिर एक बहाना और ढूंढा। तो मैंने कहा कि आज ना रात में रुकना, घर जाऊंगा, बैग उठा के बस स्टैंड जाऊंगा, वहां से बस पकड़ के सीधा जलंधर जाऊंगा, बाद में फोन आता रहेगा, बोल देंगे वो तो चला गया। ये चलाकी मैंने बताई। मैं गया, फटाफट 2 कपड़े डाले। मैंने कहा 2 रोटियां मेरे को फटाफट दे दो, मेरे को बस पकड़ा दो, मैंने बहुत जरूरी काम, मैंने अभी निकलना। मैंने फटाफट 2 रोटियां खाई। मैं ऊपर मेरा कमरा था, मैं ऊपर गया, बैग उठा के दौड़ा नीचे को। मन में ये चल रहा है जल्दी निकल कहीं फोन ना आ जाए, जल्दी निकल कहीं फोन ना आ जाए। जैसे सीढ़ियां उतर रहा हूँ तो बेल बजनी शुरू होगी। मैं कभी गुरु जी का फोन ना हो गई। जैसे उन्होंने फोन उठाया तो मेरे हाथ में बड़ा लो जी आपका फोन। मैंने जैसे कान को लगा, वो बैग फिर पैक कर लिया। मैं क्या बोला, मैं गुरु जी हाँ जी गुरु जी रोकना ना, इतना जरूरी कोई बात है, मैं फोन पे नहीं कर सकता, वो आके बात होनी। कहते कल तेरा वो काम हो जाएगा, छोड़ दो, तुम्हें नहीं आना। मेरी उदासी बहुत बढ़ गई, इतनी ज्यादा उदासी बढ़ गई। जब मैं सुबह साइड पर गया तो सारे कारीगर आए, ये सामान चाहिए, कोई बोले आज क्या करना है, कहाँ से काम शुरू करना है, सब मेरे को पूछ रहे हैं। तो मेरा उदासी तो गुस्से में तब्दील हो गई। मैंने सबको गुस्से हुआ, मैं चले जाओ यहाँ से, काम होता है तो करो, ये तो जब भाग जाओ। मैं इधर उधर घूमता रहा। बाथरूम की टाइल बॉक्स मंगवा के रखे हुए थे, उसके सहारे मैं ऐसे बैठ गया। अब याद गुरु जी की याद वाली बात जो चल, मैंने गुरु जी बोलते ना तुसी मैंने याद करो, मैं थोड़े काम करांगा। अब उसी पे ये सत्संग गुरु जी ने बना के रख दिया। ये क्यों बनाया, आज आपको समझ आ सके। उनकी याद चल रही है, याद में तो था मैं वो ऐसे सहारे से मैं ऐसे बैठ गया। तो मेरी याद जो ना इतने में खो गया कि मेरे को खुद पता नहीं मैं कहाँ पे। गुरु जी की याद
इतने में गुरु जी की फ्रेगरेंस आ गई, इतनी जोर से फ्रेगरेंस आई, मैं चौंक के उठा। मैं कहा गुरु जी आ गए। ये सपने में एक फ्रेगरेंस वो सचमुच थी। तो जो साइड में जो घर था, बेसमेंट थी, वो सारी भरी पड़ी गुरु जी की फ्रेगरेंस है। मैं तो पागल हो गया। मैं कहा गुरु जी कहाँ है, गुरु जी कहाँ? सब इधर उधर देखा, कारीगरों से पूछा, ऐसे ऐसे टाइप का कोई बंदा आया है? कि कोई नहीं आया। मैं तो पागल हो गया, गुरु जी आए हैं तभी तो यहाँ फ्रेगरेंस है। क्योंकि गुरु जी जहाँ भी चले जाते थे, हमारे घर गुरु जी आते रहते थे। जब गुरु जी ने आना ना, तो हमारे पूरी स्ट्रीट गली जो होती थी फ्रेगरेंस से पूरी भर जाने सबके घर। तो सब उनको पता चलना कि अब इनके गुरुजी आए हैं। तो दिन के टाइम गुरुजी आना तो आंटियां, आदमी लोग तो काम पे होते, तो आंटियां सारी अपने अपने घर के मेन दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी। जब गुरुजी निकलते तो सब पहले हाथ लगाना, तो गुरुजी ने आशीर्वाद देते, ऐसे निकलना। सबको ऐसे पता लगता है। लेकिन ढूंढने से गुरुजी मिले। इतने में वो जो मेरी उदासी थी वो सारी दूर हो गई। मैं फ्रेश हो गया। बिल्कुल जब मैं फ्रेश हो गया तो कारीगरों को सबको काम पे लगाया। जब मैं वापस घर को गया पटेल नगर, गुरु का फिर फोन आया, वो तेरी उदासी दूर हो गई? मैं कहा हाँ जी गुरु जी। तब गुरु जी बोले, जब तू उदास हो, जब तेरा मिलने का मेरे को दिल करे, तो ऐसे ही बैठ के मेरे को याद कर लिया कर, मैं तुरंत तेरे को आके टेलीपैथी मिल के जाऊंगा जैसे आ जाए। ये तरीका गुरुजी ने बताया। ये आने वाले आपकी संगत के लिए, आज के समय के लिए पूरी तैयारी सब करके गए हैं। संगत पूछती है, काश के हम भी आते तो गुरुजी से मिल लेते। आज का मिलना, जो मिले हुए हैं, देखो दिन रात रहने वाला बंदा साथ, आज भी ऐसे ही मिलता है, आपने भी ऐसे ही मिलना है। सबके लिए एक ही तरीका, याद करो। गुरु जी जरूर आपको मिलेंगे। जल्दीबाजी में अपने ख्याल से मत सोचना कि आज गुरु जी मेरे को मिल के जाए। ये ऐसी बातें अच्छी नहीं होती। आपने सिर्फ याद करना है गुरु जी को। गुरु जी कब कैसे, ये कैसे दर्शन देने, स्वप्न दर्शन देने हैं, एहसास दर्शन देने हैं, आवाज के थ्रू दर्शन देने हैं। ऐसे तो बड़े सत्संग में आवाज वाली बातें भी मेरे पास हैं, मेरे साथ गुरु जी बहुत बार किए हैं। तो कैसे गुरु जी ने आपको मिलना है, ये गुरु जी डिसाइड करेंगे। आपने सिर्फ याद करना है, जरूर पर जरूर आपको मिलेंगे। आपका मन जो सेट हो जाएगा, हाँ मैंने गुरु जी से आज मैं मिला हूँ, आपके अंदर पूरा यकीन बन जाना। तो याद किया करो, याद रखा करो उनको। उसी में ही सब कुछ है, वही आपकी भक्ति है। और कोई भक्ति नहीं, काम काज छोड़ के बैठ जाओ, नुकसान करके बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना। सो गुरु जी को याद किया करो। इतना ही काम, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते याद करो, और आपने ऐसा कुछ नहीं करना। सो आगे जारी रखना है कि कौन है? हाँ जी अंकल, आगे ली जाए। चलो अगली बार गुरु जी कृपा करें, जब भेजेंगे तो बहुत कुछ सुनाएंगे आपको। जय गुरु जी। जय गुरु जी।